नमस्कार, भारत माता की जय। आज बात करेंगे उस जगह की जो जगह के अभी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सौरभ गांगुली और बहुत से ऐसे लिजेंड रहे, प्रणब दा पॉलिटिकल लिजेंड ऐसे रहे। उन जैसे लोगों की वजह से वो धरती वो जमीन हमेशा जानी गई। आज वो धरती वो जमीन से मुर्शिदाबाद जैसी घटनाओं की वजह से जानी जा रही है। मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिले में दो वक्फ अधिनियम के पास होने के बाद प्रदर्शन हुए, वहां पे हिंसक प्रदर्शन, जिसमें कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। और ये 8 अप्रैल 2025 को जो अधिनियम लागू हुआ, उसके बाद ये प्रोटेस्ट चालू हुआ। ममता बनर्जी ने बोला कि हम यहाँ पे नहीं मानेंगे, हम नहीं लागू होने देंगे वक्फ बिल का जो भी नियम आया है दुनिया में आया, यानी कि उन्होंने मानने को ही इनकार कर दिया। फिर भी वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका राइट है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये प्रदर्शन मुर्शिदाबाद के धुलियान में, शमशेरगंज में, सुंती और जहांगीर क्षेत्रों में, जंगीपुर क्षेत्रों में ये जो हिंसक प्रदर्शन का रूप ले लेता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को अवरुद्ध कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, पुलिस आवाजाही बंद कर दी जाती है, रेलवे बंद कर दिया जाता है। इस हिंसा में 3 लोगों की मृत्यु होती है, 10 से अधिक लोग घायल हैं, 247 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये जो हिंसा हुई है, ये हिंसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये हिंसा के लिए था ही नहीं। ये प्रदर्शन सिर्फ वक्त के खिलाफ था। और सबका फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप प्रदर्शन करें, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। आप सरकार के लिए आपको जैसे प्रोटेस्ट करने हैं शांति से, आप वैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसमें कहीं भी हिंदुओं का किसी भी चीज से लेना देना नहीं था। लेकिन आपने हिंदुओं के घर जलाए, आपने हिंदुओं के घर के बाहर से उनकी जो रोजी रोटी थी, उनका गाय था, उनके जानवर थे, वो खोल लिया आपने उनके घर में पेट्रोल बम फेंके। क्या ये वक्फ का प्रदर्शन था? क्या मुस्लिम ऐसे प्रदर्शन करते हैं? चाहे वो लोग लोकल हों या कहीं बाहर से लाए गए हों, लेकिन ये साजिश तो सोची समझी थी। अगर कोई भड़काऊ भाषण देगा तो वो उग्र तो होगा ही होगा। या इस चीज की प्लानिंग पहले से चल रही। ममता बनर्जी ने इसमें बोला है कि हम एसआईटी की गठन करेंगे और हम जांच करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी उस समय कहां थी जब वहां से हिंदू प्लान कर रहा था। मुर्शिदाबाद से निकल के लोग मालदा की ओर जा रहे थे, वहां पे एक स्कूल में लोग रुके। आज वो बंधक बन के वहां पे हैं, ना वो वहां से बाहर निकल सकते हैं, कोर्ट का आदेश है, ना वो किसी बाहर वाले से मिल सकते हैं, ना उनसे कोई बाहर वाला मिल सकता। हिंदुस्तान जैसे जगह पे जहाँ पे हिंदू बहुमूल्य ये देश, और वहीं से हिंदुओं को अगर पलायन करना पड़े तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और ये हिंदुओं को ही नहीं, किसी को भी पलायन नहीं करना चाहिए जो जहां रह रहे हैं शांतिपूर्वक रहें। ये घटना सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं है, ये घटना हमारे देश के एक अभिन्न अंग वेस्ट बंगाल की है। इसीलिए ये घटना इतनी बड़ी हो जाती है। बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश में लोगों का जो गुस्सा था, आक्रोश था, वो शेख हसीना के विरुद्ध था। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया। मुर्शिदाबाद में भी मंदिर टारगेट किया गया। जो दंगों में बच्चे हैं, जो घर जला रहे हैं, जो मार रहे हैं, काट रहे हैं, वो कोई ज्यादा उम्र के या कोई ज्यादा वैसे नहीं, उनको तैयार किया गया। सब 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल के नौजवानों से अधिक तो कोई है नहीं। क्या हम ममता बनर्जी ने जो कहा था कि हम इस बंगाल को लंदन बनाएंगे, क्या आज उस बंगाल को उन्होंने बांग्लादेश बना दिया? ये सवाल है आप सबसे, जो मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं।